हेलो वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। मैं डिम्पल कच्ची और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं भाई। ऑफ कोर्स बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने देखा है आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि प्लीज़ गाला के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन अपलोड कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एंड हियर वी आर। यहाँ पे हम लोग जितने भी सारे हो सकते हैं उतने हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों के लिए सारे के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे लाने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद दिस सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले भाई ऑफ कोर्स बहुत टाइम के बाद आप लोगों ने सुना होगा, फिर भी आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कि भाई अभी भी आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और कमेंट में आप लोगों को लिखना रहेगा गाला। ठीक है, आप लोगों की जो 25 बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है उसके लिए हम लोगों ने ये सारे के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। प्लीज़ हो सके तो आप अपने हिसाब से भी सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आंसर्स तो अवेलेबल है ही। बट इस बार हम लोगों ने कुछ नया ट्विस्ट लिया है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक पैकेज बना लिया है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो सारे के सारे पेपर्स का वहाँ पे सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। पर जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस बार नया सा ट्विस्ट लिया है, वो क्या है वी विल सी इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें ये ऑफ कोर्स हमारी जो बाजीगर की बैच है वहाँ पे हम लोग सारे के सारे मेन 4 सब्जेक्ट्स वहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। साथ साथ में वहाँ पे बहुत सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, कई बार लाइव लेक्चर्स का भी आप लोगों को यूनिक बेनिफिट रहता है और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब इफ़ यू वांट नोट्स तो उसके लिए भी यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, यहाँ पे मेरा नंबर है जो अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो आप यूकेआईसी के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है वो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो ब्रांचेस है वो 2 जगह पे अवेलेबल है। ऑफ कोर्स वी आर इन अहमदाबाद एंड हियर वी आर सैटेलाइट एंड साउथ भोपाल। यहाँ पे हमारी दोनों ब्रांचेस है तो हो सकता है तो आप वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा। अब भाई मैम ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है, आई नो आप सब लोगों को बहुत ही जल्दी है बट डोंट वरी, हम लोग जल्द ही रिवील करेंगे कि भाई जैसे हम लोग बात करें आप लोगों की जितने भी सारे सबसे पहले सेक्शन ए एंड सेक्शन बी जितने भी सारे हैं वो हम लोग यहाँ पे पेपर बाय पेपर कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें सबसे पहला व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रेम फॉर इट्स ओन प्रोफेशन। तो यहाँ पे वो कौन सा है जो अपने प्रोफेशन में वो लोगों को एसोसिएट करता है कि भाई इनकन्सिस्टेंसी ऑफ कोर्स ऐसा तो मैनेजमेंट का काम ही नहीं है, इम्प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर होगा तो ही सब कुछ रहेगा, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर डिसीजन। तो यहाँ पे आएगा कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट है वो सेव योर एम्प्लॉयज एंड योर एम्प्लॉयज विल सेव एवरीथिंग या फिर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये सेंटेंस किसने बताया था भाई? यहाँ पे जो हमें बताना चाहते थे कि हमारा ट्विस्ट क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक ईजी कर दिया। देखो पेपर 1 में आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस कि भाई यहाँ पे पेज नंबर 4 में चैप्टर नंबर 1 में इसका आंसर है। ठीक है, जैसे आप लोग चैप्टर 1 में जाओगे पेज नंबर 4 पे तो ये आपको यहीं पे दिखाई देगा कि हाँ भाई ये कोई लाइन है जहाँ पे ये कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे आंसर दिया गया है। दिस इज फॉर द पेपर 1 ओनली। रिमेनिंग जितने भी सारे पेपर्स रहेंगे 2, 3, 4, 5, 6 उसका हम लोगों ने वहाँ पे ही सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है। वी विल सॉल्व हियर बट वो पूरा का पूरा जो आप लोग मेहनत करना चाहते हो वो हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो जस्ट गो थ्रू दैट। ठीक है, और जैसे हम लोग बात करें प्रोफेसर उर्विक ने, ये चैप्टर नंबर 2 में आता है कि भाई प्रोफेसर उर्विक ने ये कहा था कि आप अपने इंसानों को संभालो, योर इंसान आई मीन योर मैन विल टेक केयर फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे कौन सा प्लान है जो हमारे लिए डिटरमाइन करता है भाई? स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टेक्टिकल या फिर सिंगल यूज प्लान। यहाँ पे आएगा स्ट्रेटेजिक प्लान क्योंकि ये हमारी जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है उसके लिए ये हम लोगों ने डिसाइड किया है। एंड इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द डिपार्टमेंट, वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आएगा लीनियर, फंक्शनल, इनफॉर्मल या फिर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा फंक्शनल, जहाँ पे वर्क को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है रादर देन डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे ही आप गो थ्रू करोगे तो ये पेज नंबर 40 चैप्टर नंबर 4 में है और ये पेज नंबर 32 पे चैप्टर नंबर 3 में है एज पर योर टेक्स्ट बुक। उसके बाद नेक्स्ट समझिए व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अथॉरिटी सेंट्रली डेलीगेटेड एट द हायर मैनेजमेंट लेवल। जो सेंट्रल लेवल पे जो जितनी भी सारी अथॉरिटीज होती है उसको दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रलाइजेशन, डीकैपिटलाइजेशन या ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपका आंसर आएगा सेंट्रलाइजेशन।
और उसके बाद द मेन फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, यहाँ पे उसका मेन फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग दी सेल्स, सेल्स का उसका लुकआउट है ही नहीं। क्वालिटी कंट्रोल, ये ऑफ कोर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ओर जाता है। प्रोडक्शन, ये भी तो हमारा ऑप्शन रह गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपके राइट आंसर्स यहाँ पे, जैसे हम लोग बात करें पेज नंबर 43 जो चैप्टर नंबर 4 में है, वहाँ पे उसका आंसर है, और ये आएगा चैप्टर नंबर 1 में। सी इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोगों की सीक्वेंस फॉलो हो रही है। फॉर एग्जांपल जो MCQ 1 है वो चैप्टर नंबर 1 में से, जो 2 है वो 2 में से है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें 4 के बाद फिर से ये 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मत आप सोचिएगा कि ये जितने भी सारे MCQs है वो चैप्टर वाइज रहेंगे, ये उन लोगों का अलग अलग वेटेज रहता है, उस हिसाब से यहाँ पे आपके MCQs आएंगे। सो एट लास्ट वी विल सी कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में से ज़्यादा MCQ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी हम लोग यहाँ पे जो भी है उसके ऊपर चर्चा विचारणा हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन मैनेजरियल स्टाफ, नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है उसके लिए कैसी होनी चाहिए, डिफिकल्ट ऑफ कोर्स नहीं, शॉर्ट एंड सिंपल, एक्सपेंसिव या लॉन्ग एंड स्पेशल, ये तीनों में से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज शॉर्ट एंड सिंपल। विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसमें से कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ, ये ऑफकोर्स आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वाले चैप्टर में है, जहाँ पे बोला गया है कि प्रमोशन रिलेट होता है, अप्रिसिएशन, जॉब सिक्योरिटी, अप्रिसिएशन ऑफ द वर्क एंड रिवॉर्डेड, ये जितने भी सारे हैं ये सारे नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो अकेला ये ही बच गया प्रमोशन, तो प्रमोशन इज द राइट आंसर। तो जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे पेज नंबर के साथ, बी शॉर्ट एंड सिंपल, ये आपका है चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 54, आप वहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और दूसरा ये प्रमोशन है, ये आपका है चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 66 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम बॉटम लेवल टू अपर लेवल, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम बॉटम लेवल टू अपर लेवल, उसे क्या बोला जाता है कि भाई रिपोर्टिंग बोला जाता है, कम्युनिकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस या पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज तो ऑफकोर्स नहीं बोला जाता, ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस ये भी नहीं, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आता है रिपोर्टिंग। सी ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 जो हमारा बिजनेस का चैप्टर था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि जो ऑर्डर का फ्लो रहता है ये इस हिसाब से रहता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आता है ऑर्डर का फ्लो। और जैसे हम लोग बात करें अकाउंटेबिलिटी, दैट मीन्स आंसरेबल, ठीक है। तो जो आंसर का फ्लो होता है दैट शुड बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। यहाँ से वो पूरे के पूरे ऑर्डर सेंड करते हैं कि आपको ये करना रहेगा, और उसके बदले में दे हैव टू रिपोर्ट देम कि आपने जितना बोला था उसमें से इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया है, स्टिल इतना बाकी है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आता है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग इज द राइट आंसर। Which function of management process sees that the work is performed according to planning, ठीक है, वर्क इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो आपको पूछा गया है किसके ऊपर आपको एम्फसाइज करना है, ठीक है। तो उससे ही हमारा आंसर पता चल जाएगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ऑफ कोर्स नॉट, ट्रेनिंग नो, डायरेक्टिंग नो, द राइट आंसर इज कंट्रोलिंग, ठीक है। जैसे हम लोग गो थ्रू करें कि भाई कौन से पेज नंबर के ऊपर है, रिपोर्टिंग वाला जो आंसर है वो चैप्टर नंबर 4 में है, पेज नंबर 45, और उसके बाद कंट्रोलिंग है वो चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 77, 777, थाला फॉर अ रीजन। चलो उसके बाद बाय विच अदर नेम इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नो, भाई यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, सोशल वेलफेयर, नो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, या फिर ट्रेनिंग ऑन इक्विटी। भाई इक्विटी तो ये है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन बच गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद विथ whom have the foreign investment institutes got registered, भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन किससे रजिस्टर होते हैं, कंपनी रजिस्ट्रार से नहीं, वहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे स्टॉक्स होता है। कोर्ट कहाँ से बीच में आ गई भाई, स्टॉक एक्सचेंज नो, तो हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया है सेबी। सेबी में हम लोग सारे के सारे जितने भी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसका हम लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 85 एंड अगेन विद द चैप्टर नंबर 8 पेज 90। देखो दोनों क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 8 में से आता है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशंस और बढ़ानी होगी। चलो
उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन अ ईयर मीन्स भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए है 1 ईयर या फिर उससे कम, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि भाई मोर देन अ ईयर किसके लिए होता है और लेस देन ईयर किसके लिए होता है। कैपिटल मार्केट नो, प्राइमरी के लिए नहीं होता, मनी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। तो भाई आपका राइट आंसर है मनी मार्केट इज फॉर द शॉर्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑर्डर्स आर देयर इन परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, कौन कौन से 2 ऑर्डर्स रहते हैं, 2, 3, 4 के 5। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2। वाई 2? याद करो आप लोगों ने देखा था पीक्यू पे आपका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिटेड ऑर्डर। अगेन ये आपका आंसर है पेज नंबर 107 एंड यहाँ पे आएगा चैप्टर नंबर 9, ठीक है। देखो अगेन दोनों चैप्टर 9 में से आप लोगों के एमसीक्यूज है, ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लेना। उसके बाद जैसे हम लोग बात करें इन मार्केटिंग मैनेजमेंट डैश इज एट सेंटर, मार्केटिंग मैनेजमेंट में सेंटर में क्या रहता है, प्रोडक्ट रहती है, प्रोडक्शन रहता है, कस्टमर रहता है या प्रॉफिट रहता है। भाई मार्केटिंग की बात है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कस्टमर को ही हम लोग प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद आता है व्हेन द मैन्युफैक्चरर सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर कंज्यूमर, डायरेक्टली। सी मैंने पहले ही बोला था व्हेनेवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस, कई बार आपको क्वेश्चन में से ही आंसर पता चल जाता है अगर आपने बहुत बाय हार्ट लर्न किया होगा तो। भाई डायरेक्टली जैसे ही हम लोग कस्टमर से वो जो भी अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो कौन से लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके बोला जाता है, 1, 2, 3 या फिर 0, जहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं होता उसे ऑफकोर्स बोला जाता है 0 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे आप लोग बात करें अगेन बोथ द एमसीक्यूज आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, ठीक है। ये पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, यू कैन चेक रिस्पेक्टिवली। हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आया हूँ फरवरी मार्च 2025 वाले बच्चों के लिए। उनकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये होती है कि सर अब हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। देखो मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट के लिए टाइम चाहिए, उसको आप भाग नहीं सकते, उसको नहीं कर सकते कि वो आप 1-2 दिन में कर सको। भाई ये कॉन्सेप्ट को कैसे करें सर, लास्ट मोमेंट पे हमारे पास कौन इतना टाइम देगा कि वो सारी चीज़ें कर सकें। हम लोग लेके आए हमारी जो लेजेंडरी बैच है, बाजीगर बैच, उसके लिए उसके अंदर आपको मेन 4 सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हमने पीडीएफ भी बना के रखी हुई, जिससे आप वो अपने पेज पे 2x की स्पीड पे देखना चाहो तो 2x की स्पीड पे, जैसे देखना चाहो वो देख सकते हो। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कोई भी आया आपको दिक्कत नहीं आएगी। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर लास्ट मिनट पे आईएमपी दे दो, ये दे दो। देखो आईएमपी और वो सारी चीज़ें 10th तक बराबर थी, 12th के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो आपको पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी प्रूवन चीज़ है, आप हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि वो बच्चे का रिजल्ट कितना इंप्रूव हुआ है, 10 से 12 तक का रिजल्ट भी कितना इंप्रूव हुआ है। तो अगर आपको ये करना है तो बाजीगर बैच आज के टाइम में आगे अभी के लिए हमने उसकी प्राइसिंग कर दी है 3999 के अंदर। आप पूरे चार सब्जेक्ट से वीडियोस देख सकते हो, उसकी पीडीएफ देख सकते हो, उसके अंदर मॉक पेपर्स रख देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे रखी हुई है इन स्ट्रक्चर में ना। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के कर सकते हो। जहाँ पे जिस टॉपिक पे डाउट है उसको आप 2-3 बार देख लो। तो वहाँ पे हमने खुद ने लेक्चर्स लिए हुए और वो सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और साथ साथ के अंदर अगर मान लो आपको हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी हमने नीचे लिंक डाल के रखी हुई है और वो आपको मिल जाएगी। नोट्स भी हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखी है जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपके पास अच्छा रहेगा कि अगर नोट्स होगी तो आप वहाँ पे सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि हमने वर्कशीट जैसी नोट्स बनाई हुई है। इको बीए के अंदर फुल टू थियरी है, विथ एमसीक्यू, विथ वन लाइनर, विथ सेक्शन सी डी ई एफ एवरीथिंग, इमेजेस के साथ, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और वो ऐसी लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे आप बेटर स्कोर कर पाओ। तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली उस पर फ़ोन भी कर सकते हो। कंटिन्यू विथ योर लेक्चर, बाय बाय, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट। उसके बाद जैसे हम लोग बात करें व्हेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, सी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम लोग जितने भी सारे एक्ट या फिर ईयर आप लोगों को अक्सर एग्जाम में पूछते ही है। जैसे हम लोग सारे के सारे हम लोग गाला पेपर्स का सॉल्यूशन करते जाएंगे,
यू विल केम टू नो कि भाई कितने भी सारे जो 1 मार्कर है जहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई ये एक्ट कब पास हुआ था, ये इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो ये आपके बहुत ही छोटे छोटे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो प्लीज़ आप इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो तो प्लीज़ रीड इट, आप लोग उसको याद करो, बट जो भी है उसका मगअप बिल्कुल ना करो। जैसे हम लोग बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। कौन से कमीशन के मेंबर्स को अप्रूव और या फिर अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल तो है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नेशनल लेवल। ये आपका पेज नंबर, अगेन बोथ द एमसीक्यूज आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 और यहाँ पे मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिए है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारा लास्ट 2 हमारे जो एमसीक्यूज है उसकी ओर, जहाँ पे आप लोगों को बताया गया है इन विच कोर्ट कैन दी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड। वो कौन सी कोर्ट में आप लोग फाइल कर सकते हो, क्रिमिनल, सिविल, डिस्ट्रिक्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे आपकी लाइन है, इफ़ यू रिमेंबर, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आप अपनी जो भी आप लोगों का अगर आप कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, इफ़ यू वांट टू फाइल अ केस, तो आप लोग एक पेपर के ऊपर आप ये वहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशंस है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इफ़ दे फील अप्रोप्रिएट तो वो केस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद दोनों साइड्स की हियरिंग की जाएगी और लास्ट में जो भी डिसीजन होगा दैट वुड बी कंसिडर एज द फाइनल वन। तो ये कुछ इस हिसाब से होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट विच एक्ट इज प्रिवेलेंट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। कौन सा एक्ट यहाँ पे जो भी है वो परफॉर्मेंस करता है, यहाँ पे आएगा फेरा, FECA, FESA या फिर फेमा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा फेमा। ये अगेन आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से MCQ लिया गया है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। आप लोगों को ये सारे के सारे जितने भी सारे आप लोगों के शॉर्ट फॉर्म्स है, जितने भी यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं, उसका आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। ये भी आप लोगों को यहाँ पे नहीं, फुल फॉर्म तो आपको वहाँ पे सेक्शन B में भी वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलो हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर B के बारे में, जहाँ पे सबसे पहला आता है गिव द फुल फॉर्म ऑफ CEO। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद इन विच फील्ड द प्लानिंग इज फाउंड। भाई बिजनेस में भी हम लोग फाइंड करते हैं, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, बहुत सारी जगह पे हम लोग प्लानिंग, हर जगह पे हम लोग ऑफकोर्स वहाँ पे हम लोगों को मिलता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। ये MCQ बहुत बार पूछा गया है। ये चैप्टर नंबर 1 में से है, ये चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 4 में से है। विच इज द बेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर का बेस क्या रहता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आता है कि उसकी साइज क्या है, टाइप, उसका कौन से किस काइंड का एम्प्लॉइज की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो इस हिसाब से वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की जाती है। दिस इज फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 5। विच आर द मॉडर्न नेम्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के और भी मॉडर्न नेम्स क्या है, ओरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड साइलेंस। साइलेंस मतलब वहाँ पे आप लोग जो भी है थ्रू साइंस, ठीक है, साइंस इन दी सेंस यहाँ पे आप लोग इशारों से बात करते हो, ठीक है। जैसे घर में अक्सर आप लोग करते ही होंगे, जैसे ही कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी उन लोगों के सामने हाँ ना बोलना है, तो सिर्फ आप आंखों से ही वो सारी की सारी बातें कर लेते हो। एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6। उसके बाद हम लोग लास्ट हमारे 5 MCQ 5 सेक्शन नंबर B के जो क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इश्यू द एक्सपेंस इज कंपेरेटिवली लेस। डिबेंचर्स, जहाँ पे उसकी जो एक्सपेंस होता है वो कंपेरेटिवली लेस होता है कंपेयर टू एनी अदर सिक्योरिटीज। ये चैप्टर नंबर 8 में से है। व्हेन डिपॉजिटरी एक्ट केम इन फोर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चंस वो लोग अक्सर पूछते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, अगस्त 1996। उस टाइम पे हमारा जो डिपॉजिटरी एक्ट है वो उस टाइम पे इमर्ज हुआ था। व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक विच क्विकली अट्रैक्ट्स द कस्टमर एंड रिजल्ट इनटू द सेल्स, उसे बोला जाता है सेल्स प्रमोशन। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ऑफ चैप्टर गाला पेपर नंबर 1, जिसका है इफ द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम देन whom, किससे आप लोग अपना अपील है वो वहाँ पे करने के लिए जाते हैं और कितने टाइम में।
तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम के जो भी उसका रिजल्ट आया है, जो भी उसका डिसीजन आया है, अगर उससे आप सहमत नहीं है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर आपको स्टेट लेवल कमीशन में जाना रहेगा। वहाँ पे आपको री एग्जामिनेशन होगा, आपकी जो भी केस है उसका जो भी रिजल्ट आया है उसका री एग्जामिनेशन होगा, और वो अगर आपको अप्लाई करना है तो वो विदिन 30 डेज में यू हैव टू अप्लाई। उसके बाद आप लोग उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। जो डिसीजन वहाँ पे दिया गया है उसको ही आपको एज अ फाइनल डिसीजन कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों के जो गाला पेपर 1 था उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन अलॉन्ग विद द पेज नंबर यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं हम लोग गाला पेपर 2 में। टिल देन बाय बाय।